पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र के मित्र भेद की आज हम अंतिम 2 कहानियाँ पढ़ेंगे। और उससे पहले श्लोक है, पंडितोपि वरम शत्रुर्न मूर्खो हितकारकः वानरेण हतो राजा विप्राश्चौरेण रक्षिताः। पंडितोपि वरम शत्रु, यदि शत्रु पंडित हो, विद्वान हो, तो वरम अच्छा होता है या इसे अच्छा समझना चाहिए। मूर्खो हितकारकः, और हित करने वाला, जो हितकारी यदि मूर्ख हो तो अच्छा नहीं होता है। तो शत्रु यदि पंडित हो तो अच्छी बात है, लेकिन हित करने वाला यदि मूर्ख हो तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वानरेण हतो राजा, वानर के द्वारा मूर्ख के साथ मित्रता होने के कारण ही ये हम कथा में पढ़ेंगे कि बंदर के द्वारा हतो राजा, राजा का विनाश हो गया था, और विप्राश्चौरेण रक्षिताः, और चोर होते हुए भी पंडित व्यक्ति ने 4 ब्राह्मणों की रक्षा की थी। तो इस श्लोक के अंतिम जो पंक्ति है, इसी में हमें 2 कहानियों का संकेत मिलता है, और उन्हीं 2 कहानियों को हम पढ़ेंगे जो इस मित्र भेद की अंतिम कहानियां हैं। तो पहली कहानी है नृप सेवक वानर कथा, जो यहाँ पर आया है वानरेण हतो राजा। और वो कथा है, बहुत संक्षिप्त है लेकिन शिक्षाप्रद है, कि किसी राजा के यहाँ अत्यंत भक्त, शरीर की परिचारक या शरीर की सेवा करने वाला, और उसके अंतःपुर में बिना रोक टोक आने जाने वाला राजा का एक बहुत विश्वास पात्र सेवक था, और वो था वानर, बंदर था। तो एक समय राजा के सो जाने पर वो बंदर, जो बहुत स्वामी भक्त था, हमेशा राजा की सेवा में लगा रहता था, तो वो बंदर पंखा लेकर और राजा को हवा कर रहा था कि इन्हें आराम से नींद आए और इन्हें किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, गर्मी ना लगे। तो जब वो हवा कर रहा था, उसी समय राजा की छाती पर आकर एक छोटी सी मक्खी बैठ गई। तो वो बंदर जो पंखा कर रहा था, हवा कर रहा था, उसने पंखे से बार बार उस मक्खी को उड़ाया, लेकिन मक्खी का जैसा स्वभाव है, वो बार बार उसी स्थान पर राजा की छाती पर आकर बैठ जाया कर रही थी। उसके बाद जब बहुत देर तक यही क्रम चलता रहा कि मक्खी बैठ जाती और बंदर उसको हटाता, फिर वो आती, फिर वो हटाता, ये क्रम चलता रहा, तो वो जो बंदर था, स्वभाव से मूर्ख माना जाता है, चंचल माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो उस मूर्ख बंदर ने क्रोधित होकर एक तीखी तलवार वो लाया, और उससे उसने मक्खी पर, जब वो राजा की छाती पर बैठी, तो उसने मक्खी पर प्रहार कर दिया। क्या हुआ उससे? मक्खी तो तुरंत उड़ गई, लेकिन बहुत क्रोध में आकर जो उसने तलवार से प्रहार किया था, उससे राजा की छाती के 2 टुकड़े हो गए और राजा की मृत्यु हो गई। क्या हुआ इससे? क्या शिक्षा प्राप्त हुई? कि जो दीर्घ आयु की कामना करने वाला हो, उसे अपनी सेवा में किसी मूर्ख को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मूर्ख को रखने से, मूर्ख वानर को अपनी सेवा में रखने से उस राजा का स्वयं का विनाश हो गया। तो इसलिए क्या कहा गया था पहली पंक्ति में, कि शत्रु जो है वो पंडित हो तो अच्छा है, कोई बात नहीं, लेकिन हित करने वाला यदि मूर्ख है तो उससे स्वयं का नुकसान होता है। और इस कहानी में यही बताया है कि राजा उस वानर पर बहुत अधिक विश्वास करता था, वो हमेशा उसकी सेवा में रहता था वानर, लेकिन उसके क्रोध और उसकी मूर्खता के कारण राजा की मृत्यु हो गई। अब दूसरी कहानी है विप्राश्चौरेण रक्षिताः, चौर ब्राह्मण कथा। और इसमें ये बताया गया है कि एक मूर्ख की अपेक्षा, मूर्ख की तो हमने कहानी पढ़ ली है, विद्वान के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि किसी नगर में एक महाविद्वान ब्राह्मण रहता था, लेकिन उसके पूर्व जन्म के जो कर्म फल थे, उससे वो अपना जो उसका कार्य था, अध्ययन अध्यापन, वो नहीं करके चोरी का काम करता था। तो वो ब्राह्मण विद्वान था, लेकिन वो चोरी किया करता था। एक बार
जिस नगर में वो रहता था वहाँ पर 4 ब्राह्मण आए जो बहुत सी वस्तुएं, बहुत कीमती वस्तुएं वहाँ पर वो बेच रहे थे। तो उनको देखकर उस चोर ब्राह्मण के मन में विचार आया कि मैं किस उपाय से इनकी संपत्ति को हड़प लूं, और ये सोचकर उसने उन 4 ब्राह्मणों से आत्मीयता बढ़ाई। और विद्वान तो वो था ही, इसलिए उन्हें शास्त्रीय कथाएं सुनाने लगा और मीठी वाणी से उनके मन में विश्वास उत्पन्न करके उनकी सेवा करने लगा। तो वो सेवा में तत्पर जो ब्राह्मण था, वो जो 4 ब्राह्मण थे, उन्होंने अपना सारा सामान बेचकर बहुमूल्य रत्नों को खरीदा और उन रत्नों को चोरी हो जाने के भय से उस ब्राह्मण के सामने ही उन्होंने अपनी जंघा में उसमें रख कर, जंघा को खोल कर उसमें रख कर छिपाकर, और वो अपने देश लौटने की तैयारी में लग गए। तो वो जो धूर्त ब्राह्मण था, जो वास्तव में चोर था, वो उनकी इस तैयारी को देखकर बहुत चिंतित हुआ कि मैं तो इनका धन हड़पना चाहता था, लेकिन इन्होंने तो अपने अंगों में ही छिपा लिया। तो वो अपनी असफलता पर बहुत लज्जित होने लगा। फिर उसने सोचा कि इनका धन मेरे हाथ नहीं लगा है, लेकिन अब मैं इनके साथ जाऊंगा और मार्ग में, रास्ते में इनको विष खिलाकर मार दूंगा और इनके शरीर में से सारे बहुमूल्य रत्न निकाल लूंगा। जब वो ब्राह्मण जाने की तैयारी करने लगे तो उसने ब्राह्मण ने कहा कि मैं आप लोगों से बहुत अधिक स्नेह रखता हूँ, इतने समय से मैं आपके साथ हूँ, तो आप मुझे अपने सहायक के रूप में ले चलिए, क्यों तो आपकी मुझ पर बहुत अधिक कृपा होगी। तो उस ब्राह्मण की ये प्रार्थना सुनकर वो 4 ब्राह्मण बहुत द्रवित हो गए और उसे लेकर साथ में चल दिए। जब वो जा रहे थे तो वहाँ पर रास्ते में एक भीलों की बस्ती आई, किरातों की बस्ती आई, और जब वो वहाँ से गुजर रहे थे तो उस बस्ती में रहने वाले उड़ने वाले जो कौवे थे, वो उन्होंने जोर जोर से चिल्लाना प्रारंभ कर दिया और बोले, अरे किरातों, अरे लोगों, दौड़ो दौड़ो, 1.25 लाख के धनी व्यक्ति यहाँ से जा रहे हैं और इनको मारकर इनका धन छीन लो। अब उस बस्ती में ये मान्यता थी कि जो कौवे बोलते हैं वो सत्य होता है। तो जैसे ही कौवों की इस आवाज़ को सुना तो सारे जो भील थे, किरात थे, वो वहाँ पर एकत्रित हो गए और उन्होंने उन 4 ब्राह्मणों के साथ में उस 5वें ब्राह्मण को, अर्थात 5 ब्राह्मणों को घेर लिया और लाठियों से उन्हें मारते हुए उनके कपड़े उतरवा लिए और कहा कि जितना भी धन है वो हमें दे दो। उनके सभी वस्त्रों का, उनके अंगों का, उनके सामान का सबका निरीक्षण किया, लेकिन उन्हें उनके पास से कुछ नहीं मिला। तो जब ऐसा हुआ तो किरातों ने सोचा, भीलों ने सोचा कि इससे पूर्व तो कभी भी हमारे कौओं का कथन असत्य नहीं हुआ है, लेकिन ये झूठ तो नहीं बोलते हैं। तुम्हारे पास अगर कुछ है तो तुम दे दो, नहीं तो तुम्हारे अंग चीरकर हम अंदर से, अगर तुमने छिपाया है तो जो भी रत्न बहुमूल्य धन है वो हम ले लेंगे। तो ये सुनकर जो वो चोर ब्राह्मण था उसने मन में सोचा कि इनको मारकर यदि इनके अंगों की तलाशी ली गई तो इनके द्वारा जो छिपाए गए रत्न हैं वो तो इनको मिल ही जाएंगे, लेकिन ये किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे अब ऐसा करना चाहिए कि मैं किरातों के हाथों अपने आप को समर्पित कर दूं, इनके सामने मैं समर्पण कर दूं, ताकि जब ये मेरे अंगों को काट कर देखेंगे, इनको जब धन नहीं मिलेगा तो इन 4 ब्राह्मणों को यहाँ से जाने देंगे। तो जो चोर ब्राह्मण था उसके मन में करुणा आ गई उस समय, और उसने ऐसा किया और कहा कि देखो, तुम पहले मेरे अंगों को काट कर तलाशी ले लो, अगर मेरे अंगों में से कुछ नहीं मिला तो इनके अंगों में भी कुछ नहीं है, तो इनको यहाँ से जाने देना। तो किरातों ने उस ब्राह्मण को मारा, उसके अंगों को काट कर देखा, जब कोई धन नहीं मिला तो बाकी के 4 ब्राह्मणों को भी उन्होंने बिना कुछ किए वहाँ से जाने दिया। तो सारे ब्राह्मण वहाँ से चले गए, उनका धन सुरक्षित रह गया, लेकिन जो चोर ब्राह्मण था
उसने अपने प्राणों को अर्पण करके उन बाकी चारों ब्राह्मणों की रक्षा कर ली, उनके धन को भी सुरक्षित कर लिया। इसीलिए कहा गया है कि जो शत्रु अगर पंडित हो तो अच्छी बात है, क्योंकि चोर ब्राह्मण कथा में हमने पढ़ा कि जो ब्राह्मण था अपना कार्य छोड़कर वो चोरी का कार्य करता था, लेकिन अंत में उसने अपनी भलाई से, अपने अच्छे कर्मों से अपने जो 4 ब्राह्मण साथी थे उनकी रक्षा कर ली और अपने प्राणों को निछावर कर दिया। तो ये कथा हमें, दोनों जो कथाएं हमने पढ़ी है उससे पता चल गया है कि मूर्ख का और पंडित का शत्रुता और मित्रता से क्या लाभ होता है और क्या हानि होती है। तो ये अंतिम कथाएं थी, इनसे हमने शिक्षा प्राप्त कर ली है। और उधर जो हमारी प्रारंभ से जो कथा चल रही थी, दमनक, करटक, संजीवक, पिंगलक, उनकी जो कथा चल रही थी उनको हम बीच बीच में पढ़ रहे थे। और अब जब कथा समाप्त हो गई है, उधर दमनक और पिंगलक की कथा भी हम समाप्त करते हैं कि दमनक द्वारा जब बार बार संजीवक और पिंगलक दोनों में फूट डालने का प्रयास किया गया, दोनों में जब बहुत अधिक अविश्वास और द्रोह उत्पन्न हो गया, तो संजीवक और पिंगलक जो बहुत घनिष्ठ मित्र थे, बहुत आत्मीयता थी जिनमें, उनमें बहुत फूट डालने के बाद में जब दोनों एक दूसरे के प्रति अविश्वासी हो गए, मित्र शत्रु बन गए, तब उन दोनों का युद्ध हुआ। और थोड़ी देर में जो पिंगलक था वो तो बलशाली था, हिंसक था, तो गुस्से में आकर उसने बहुत अधिक वार किए अपने मित्र पर, बैल पर, और उसके नखों से आहत होकर या घायल होकर थोड़ी देर में ही संजीवक की मृत्यु हो गई। अपने मित्र को मृत देखकर या संजीवक की मृत्यु से वो पिंगलक बाद में बहुत दुखी हुआ कि मैंने अपने कृतज्ञ मित्र की, या जो मेरे साथ हमेशा रहता था, मुझे अच्छी बातें सुनाता था, शास्त्र की बातें सुनाता था, मैंने उसका वध कर दिया। मैं बहुत पापी हूँ और मैंने बहुत पाप कर्म किया है। तो वो बहुत अधिक विलाप करने लगा, बहुत अधिक दुखी हुआ। और ये देखकर उस पिंगलक को दमनक ने कहा कि आपको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव जो है इस धरती पर आता है उसकी मृत्यु तो निश्चित होती है। तो इसलिए आप यदि ऐसा करेंगे तो ये कायरता कहलाई जाएगी, क्योंकि राजा की यह जो नीति है अत्यधिक विलाप करना अपने आत्मीय के लिए, ये बहुत कायरतापूर्ण नीति है, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बहुत अधिक समझाने के बाद में पिंगलक ने मरण संबंधी जो शोक था, संजीवक के मृत्यु के पश्चात जो उसे शोक हो रहा था, उसे छोड़कर उसने दमनक के और करटक के मंत्रित्व में अपने राज्य कार्य को वापस संभाला और पुनः प्रारंभ किया। और इस तरह से ये कथा भी समाप्त हुई। जो दमनक और करटक करना चाहते थे वो भी उन्होंने कर लिया, मित्र को उसके समाप्त कर दिया। और इस तरह से सारी कथाओं का समापन पंचतंत्र के मित्र भेद में हो गया। और हमने भी आज ये कथा समाप्त कर ली है। इसमें हमें बहुत सी कथाओं के साथ में शिक्षा प्राप्त हुई है, और शिक्षा बहुत मनोरंजक तरीके से पशु पक्षियों के माध्यम से हमने पढ़ी। जैसा कि हमने प्रारंभ में पढ़ा था कि ये नीति कथा है, और विष्णु शर्मा ने छोटे राजकुमारों को उनके बुद्धि का विकास करने के लिए, उन्हें व्यवहार ज्ञान की शिक्षा प्रदान करने के लिए, नीति में निपुण बनाने के लिए इन कहानियों की रचना की, उन्हें सुनाया और इसके माध्यम से उन्हें कुशल बनाया। तो ये पंचतंत्र के जो 5 तंत्र हैं उनमें से प्रथम है मित्रभेद, उसका हमने संपूर्ण अध्ययन किया है।